बाद में यार चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने में सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछता है। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी पेच को एक स्क्रू को पेचकस से, ये हमने आपके लिए पेचकस बनाया हुआ है, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी पेचकस को, सपोज दैट ये मेरा मार्कर क्या चीज़ है, एक पेचकस का इसको जो है पेचकस है यानी स्क्रू ड्राइवर है, और स्क्रू ड्राइवर में से हम स्क्रू को इस तरह से घुमाएंगे तो ये स्क्रू क्या होगा, आगे भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब दाईं तरफ ये इस तरह से घुमाएंगे तो ये घूमता भी चला जाएगा और ये स्क्रू भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मैक्सवेल ने यही बताया था, कहा जिस तरह से ये स्क्रू, जिस डायरेक्शन में इस स्क्रू की नोक आगे बढ़ेगी वो धारा के चलने की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? धारा की दिशा होगी, यानी करंट की दिशा होगी। और जिस डायरेक्शन में आप इस पेचकस को घुमा रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में आपका पेचकस घूम रहा है, उस डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घूमने की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। याद रखेंगे आप इस बात को, बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। एग्जाम में अगर आता है तो आप बहुत आसानी से इसको समझा के लिख सकते हैं कि मैक्सवेल ने बताया था कि अगर पेचकस से किसी स्क्रू को, किसी पेंच को घुमाया जाए तो पेचकस की नोक जिस दिशा में आगे बढ़ेगी वो धारा की दिशा होगी, और जिस डायरेक्शन में पेचकस घूमेगा, देखिए पेचकस किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पेचकस के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रकट करेगा। और पेचकस में फंसे हुए पेंच की नोक जो आगे बढ़ेगी वो धारा की दिशा को प्रकट करेगी। तो यार बहुत आसान है समझना, इस तरह से आप समझ करके बहुत अच्छे से अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। उसके बाद में यार चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने का एक और रूल है जिसको कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। क्या नियम है? ये रूल कहता है कि कोई भी धारावाही चालक पकड़ लो। धारावाही चालक का मतलब तार ही समझ लो। कोई भी तार को आप अपने हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा चालक तार के ऊपर की डायरेक्शन में हो। कहाँ पे हो? अंगूठा चालक तार के ऊपर की डायरेक्शन में हो। तो जिस दिशा में आपका अंगूठा है यानी ऊपर की तरफ, जैसा कि इसने पकड़ा हुआ है, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो धारा की दिशा होगी। और जिस चालक तार पर आपकी उंगलियां लपेटी हुई हैं यानी इस तरह से घुमावदार, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो बहुत है आसान, आप अपने हाथ में कलम पकड़ लीजिए और कलम से आप खुद देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपके कलम की नोक होगी वो धारा के चलने की दिशा होगी, और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां लपेटी हुई हैं इस डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बहुत आसान है इस चीज़ को समझना।